क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन, इन केसेस द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट आर सेड टू बी अनलॉफुल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स दे देना, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पढ़े थे। आई होप आपको वैसे भी याद ही होने चाहिए। पहले हमने पढ़ा था कि फॉरबिडन वाले, ठीक है, यानी कि वो एक्ट्स जो कि फॉरबिडन हैं बाय लॉ। ऑलराइट, मेरी राइटिंग पता नहीं क्या हो गया उसको। एनीवेज, उसके बाद जिसका नेचर कैसा है कि अगर अलाउ कर दिए देन इट विल डिफीट एग्जिस्टिंग लॉ। कोई फ्रॉड के लिए है वो वाला आ जाएगा। कोई इंजरी अगर वो कर रहा है टू अ पर्सन या प्रॉपर्टी, है ना, पर्सन भी आ सकता है, प्रॉपर्टी भी आ सकता है। देन इमोरल अगर कोई एक्ट है, अगेन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी इन सब में हम माने जाते हैं कि अनलॉफुल होंगे। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, आई होप आप एग्जाम्पल्स तो देख ही दोगे। नेक्स्ट है डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, स्टेट द वेरियस एग्रीमेंट्स विच आर अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी। सो अगेन बेसिक क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी की सबसे पहली चीज़ अनलॉफुल माने जाते हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं। और अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टाइम टू टाइम वो चेंज हो रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, यू नो इट इज़ अ सब्जेक्टिव टॉपिक। देन एग्रीमेंट्स जो कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो जस्ट टेल, जो हमने ग्राउंड्स डिस्कस किए थे इफ़ यू रिमेंबर, कि ग्राउंड्स जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं, राइट। क्या थे वो ग्राउंड्स? पहला, एलियन एनिमी के साथ आप क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, एलियन एनिमी के साथ ट्रेड करना। देन जस्टिस में अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो, किसी प्रोसिक्यूशन में स्टिफल कर रहे हो, स्टिफलिंग टर्म याद है ना, तो ये सब में आप क्या, ये सब अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी जाते हैं, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर मैरिज वाला हमने टॉपिक किया था। देन हमने इफ़ यू रिमेंबर मेंटेनेंस एंड चैम्पट्री, चैम्परिंग सॉरी। तो ये सारे जो भी हमने किए थे वो आप लिख सकते हो, ओके, एंड देयर इज नो पॉइंट राइटिंग इट। नेक्स्ट देखो, द लॉ रिलेटिंग टू पब्लिक पॉलिसी कैन नॉट रिमेन इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब समझते हो ना, कि टाइम के साथ जो चेंज ना हो, तो वैसा नहीं रह सकता कि वो टाइम के साथ चेंज ना हो, क्योंकि अगेन पब्लिक पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है जो कि टाइम टू टाइम यू नो लोगों के बिहेवियर, सोशल फैक्टर्स के साथ कैसा है, सोशल इन्वायरमेंट है, उन सब के साथ एक कॉम्बिनेशन के साथ यू नो काफ़ी मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। तो वो सेम नहीं रह सकते लॉ। जो शायद 15 साल पहले पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाता होगा, वो आज की डेट में उससे ज़्यादा चीज़ें पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाती हैं, या हो सकता है पहले जाती थी और आज नहीं जाती। सो इट ऑल डिपेंड्स। तो यहाँ पे देयर वाज वन केस इफ़ यू रिमेंबर, ब्रिजनाथ गांगुली करके जो था, है ना, ब्रॉजनाथ लिखते थे जिसको, ब्रॉजनाथ गांगुली वर्सेस इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियसली, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ये केस था जिसमें बेसिकली उन्होंने बोला था कि टाइम टू टाइम जो है पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड जो है वो चेंज होता रहता है। ऑलराइट, तो ऑलराइट, अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं। ये क्या होगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, पहला, ए अग्रीज टू बाय स्मगल्ड गुड्स फ्रॉम बी फॉर 50,000। ए बोरोज दिस अमाउंट फ्रॉम सी हु नोज द पर्पस। अगेन आपको कोई इलीगल का पता है तो इट इज़ अ कोलेट्रल ट्रांजैक्शन टू इलीगल ट्रांजैक्शन, राइट, एंड कोलेट्रल टू इलीगल ट्रांजैक्शंस आर ऑल्सो इलीगल। सो अगेन विल ही सक्सीड इन रिकवरिंग द मनी? ऑब्वियसली नो। इलीगल में कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट को यू नो वैलिड मान सकते हो? इट्स अ वॉइड completely. A promises to give certain money to induce B to give false evidence. B gives the false evidence, but A refuses to give the money. Is A bound to pay the money to B? No. Again, it is illegal agreement which is void. A promises to pay 5,000 to B, who is named as a witness in a suit, in consideration of B's promise to abstain from the trial. आप किसी को prosecution को रोक रहे हो, right? So that is again justice रोकना is no, illegal. X advanced money to Y, a married woman, to enable her to obtain divorce from her husband. She promised to marry him after the divorce. Again, no, because this is again immoral against the public policy. Immoral बोल तो completely void. Next देखो, A agrees in consideration of 1 lakh from B to kill C. Not allowed. No. Next, Sundar, a bachelor, gives money to Sasmita, a married woman, to obtain a divorce from her husband.
and agree to marry her as soon as she obtain a divorce, later refuse to divorce her husband, can Sundar recover the money? Obviously no, again it's a moral agreement which is void. Statement based problems, true or false बताना है. देखो, in India the categories of contracts opposed to public policy are exhaustive. Obviously false, it is not exhaustive. Exhaustive मतलब लिस्ट खत्म हो सकती है, एग्जॉस्ट होना, खत्म होना, जो कि नहीं है. इट कैन नॉट गेट एग्जॉस्टेड, अनलिमिटेड है भाई. An agreement made with alien enemy is void. This is true because it is illegal. Agreement to create a monopoly is void. This is also true. Monopoly create करने का is illegal. In section 23, the words object and consideration are used interchangeably. No, both are different. Interchangeably कैसे? Acid test of validity of a collateral transaction is whether the main transaction is illegal or legal but void. This is true. कि आप कैसे टेस्ट करोगे कि वो कोलेट्रल ट्रांजेक्शन वो वैलिड है या नहीं. सो यू विल चेक वेदर जो मेन ट्रांजेक्शन है वो इलीगल है या लीगल है. वॉइड भी हो सकता है. सो दिस इज़ ट्रू. इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा. नहीं आया है तो पूछ सकते हैं क्या नहीं आया है. आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. या मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.